बांग्लादेश की यूनुस सरकार और उसके प्यादे सुधर नहीं रहे। और इस बार एंटी इंडियन नैरेटिव को फैलाने के लिए सामने आया है मोहम्मद यूनुस का खास सलाहकार महफूज आलम, जिसने बयान ऐसा दिया जो भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों को खराब कर सकता है। तो आखिर क्यों बांग्लादेश से ऐसी बयानबाजी हो रही है? यह सिर्फ राजनीतिक है या बदजुबानी के पीछे यूनुस की कोई और साजिश, कोई और प्लानिंग है? इस रिपोर्ट में तारीख थी 26 सितंबर। जगह थी अमेरिका का व्हाइट हाउस और आयोजन था क्लिंटन फाउंडेशन का। इसी मंच से मोहम्मद यूनुस ने महफूज आलम को शेख हसीना के खिलाफ साजिशों का मास्टरमाइंड करार दिया और यही महफूज आलम अब भारत विरोधी साजिशों का मास्टरमाइंड बन रहा है। महफूज आलम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट लिखा कि ईस्ट पाकिस्तान बनाने के पीछे हिंदुओं का हाथ था। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम को भी बांग्लादेश के साथ मिलाना चाहिए। जो 1975 में हुआ वो भी 2024 में दोहराना होगा। हिंदुओं को टारगेट करना बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण का नया ट्रेंड है। लेकिन पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा को बांग्लादेश का हिस्सा बनाने का नैरेटिव गढ़ा क्यों गया? इस सवाल का सिर्फ एक जवाब, कथित क्रांति की आड़ में अराजकता करना। 5 अगस्त को जब हिंसा के जरिए शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ, तब से लेकर अब तक 4 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन यूनुस के कथित प्रशासनिक सुधारों का कोई जिक्र नहीं हुआ। जैसे ही कोई सुधारों को लेकर सवाल उठाता है तो बयानों के जरिए नैरेटिव बदला जाता है। कभी हिंदुओं पर हमले किए जाते हैं, कभी पाकिस्तानी एजेंसी को बांग्लादेश में फ्री एंट्री दी जाती है, कभी हिंदू धर्म गुरुओं को जेल में ठूसा जाता है। और इन सभी स्टंट्स या कहा जाए कि साजिशों के पीछे वजह एक कि किसी भी तरह बांग्लादेश में चुनाव टाले जाए। अंतरिम पीएम बनते वक्त यूनुस ने दावा किया था कि प्रशासनिक सुधारों के लागू होने के 6 महीनों के अंदर चुनाव होगा। कथित सुधार अब तक लागू नहीं हुए। उल्टा बयान दिया गया कि साल 2026 में चुनाव होंगे और अब पड़ोसी देशों के लिए सुरक्षित बयान देकर बांग्लादेश में अंदरूनी के साथ साथ बाहरी अराजकता को पैदा करने की कोशिश है ताकि चुनाव से बचा जा सके और सत्ता पर यूनुस की पकड़ बरकरार रहे। यूनुस को शायद इतने लंबे समय तक अपनी सत्ता कायम रखने में मुश्किल भी हो सकती है। भाई देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीएनपी है, जमात है, जो दोनों इसको सपोर्ट कर रही हैं। कब तक वो इंतजार करेंगे सत्ता लेने का? उनकी तो इच्छा ये होगी कुछ समय बाद यूनुस को बोलेंगे बहुत हो गया, अब आप उतरिए। मोहम्मद यूनुस और उनके प्यादे बांग्लादेश को धोखा दे रहे हैं। कथित क्रांति का ख्वाब तो दिखाया, लेकिन जब कुर्सी हाथ में आई तो नीयत बदली और अब यूनुस गैंग का एक ही मकसद है कि किसी भी कीमत पर सरकार हाथ से ना जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।